कलेक्टर अर्पित वर्मा ने लालजी राम मीणा को दी बधाइयां। इंडिया टाउन न्यूज रिपोर्टर पूजा गणेश राठौर के सहायक आयुक्त लालजी राम मीणा से खास बातचीत। कई बड़े फिल्म कलाकारों के साथ कर चुके हैं कार्य, शिक्षा के साथ साथ समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। अभिनय ऐसा कि अभी तक कई धारावाहिकों, कई नाटकों और कई फिल्मों में कार्य किया है। मीना जी ने कहा कि नाटक और धारावाहिकों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विचारों और मूल्यों को आकार देना। नाटक और फिल्में लोगों को विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों से परिचित कराती है, जिससे वे अपने खुद के विचारों और मूल्यों को समझने और विकसित करने में मदद मिलती है। सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना। नाटक और फिल्में सामाजिक मुद्दों को उजागर करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने का एक शक्तिशाली माध्यम हो सकते हैं। संस्कृतियों के बीच समझ को बढ़ावा देना। नाटक और फिल्में विभिन्न संस्कृतियों और जीवन के तरीकों को प्रदर्शित करते हैं, जिससे लोगों को अन्य संस्कृतियों के बारे में जानने और समझने का मौका मिलता है। मनोरंजन और प्रेरणा। नाटक और फिल्में लोगों को मनोरंजन प्रदान करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। भाषा और संस्कृति का विकास। नाटक और फिल्मों में भाषा और सांस्कृतिक तत्वों का उपयोग होता है, जो भाषा और संस्कृति के विकास में योगदान करते हैं। सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करना। नाटक और फिल्में सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि वे लोगों को समस्याओं के बारे में सोचने और कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आयुक्त ने कहा, हम सहरिया जनजाति को लेकर बेहतर कार्य कर रहे हैं। सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण लालजी राम मीणा को एकता सम्मान से सम्मानित होने पर कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। बता दें कि सहायक आयुक्त लालजी राम मीणा को भोपाल स्थित शहीद भवन में गत 8 मार्च को एकता सम्मान से सम्मानित किया गया था। स्वर्गीय योगेश शर्मा साहित्यकार की स्मृति में एकता मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारी रंगमंच भोपाल की ओर से उनके रंगमंच के प्रति समर्पित भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सांस्कृतिक गतिविधियों में अनेक वर्षों तक सहयोग प्रदान करते रहने एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित संरक्षित करने में निभाई। सहायक आयुक्त मीणा ने बताया कि वे रंगमंच से काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं तथा मॉडलिंग से अपने कैरियर की शुरुआत करते हुए कई नामचीन निर्देशकों के साथ फिल्मों, विभिन्न नाटकों एवं नुक्कड़ नाटकों का मंचन संचालन कर चुके हैं। इसके अलावा एल्बम और कुछ दिनों पहले सर आपका सम्मान किया गया है। यह सम्मान किस क्षेत्र में किया गया है और आखिर क्यों? मुझे ये सम्मान भोपाल में एकता संस्था के द्वारा दिया गया है। अभिनय के मैंने सन 2007 से एक्टिंग के क्षेत्र में काम किया। उसके बाद 2 फिल्म में काम किया, 2 धारावाहिक में काम किया, 2 एल्बम में काम किया और 20 नाटक में काम किया। सर समाज पर सर इसका क्या प्रभाव पड़ता है सर? समाज का इस पर ये प्रभाव पड़ता है कि जो एक्टर रहता है वो किसी से डरता नहीं है, सही बात करता है, जो रियल में घटनाएं होती है उस पर एक्टिंग करता है। और चूँकि क्या मैं 2008 में फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है। उस समय FTI के MD थे पंकज राग सर। पंकज राग सर चूँकि आदिवासी विभाग में भी अपराध के पद पर रह चुके थे और जब मैं श्योपुर आया तो यहाँ पर ही मैंने देखा कि श्योपुर जिले के पहले कलेक्टर थे। तो उस समय उन्होंने मुझसे एक ऑडिशन के दौरान ट्राइबल पे काम करने के लिए बोला था। तो फिर मैंने टंटिया मामा का जो मामा रहता है गमत्या, उसका रोल प्ले किया था। वो फिर मैंने उनको करके दिखाया था, जिससे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। और मेरे ग्रुप में राजा मुराद और गोपी पेंटिल जो सपनी की भूमिका की थी महाभारत में, उनका ग्रुप था। जी सर, अभी आप वर्तमान में सर कमिश्नर हैं कराहल और आदिम जाति कल्याण विभाग में। सर कराहल के विकास को लेकर के सर क्या तैयारियां हैं और आप सर इस क्षेत्र को किस तरह से देखते हैं? कराहल के साथ ही मैं पूरे श्योपुर जिले का असिस्टेंट कमिश्नर हूँ ट्राइबल डिपार्ट का। और कराहल के लिए हम शहरी जनजाति पर विशेष फोकस करते हैं। अभी आपने देखा होगा उस समय पूर्व CM साहब ने देवलोक कार्यक्रम किया था, जिसमें से शहरी जनजाति की टीम और शहरी जनजाति के नृतक गए हुए थे और उनको 5,000 रुपये का पुरस्कार माननीय CM साहब ने दिया हुआ था। इससे अच्छी उपलब्धि और क्या हो सकती है। और भी हम शहरी जनजाति के लिए लगातार कार्य करते हैं, पूरे जिले के लिए कार्य कर रहे हैं। सर अभी तक आज सर आपने आदिवासी ब्लॉक कराहल से शिक्षा को लेकर के सर क्या व्यवस्था सर देखी है? किस तरह से सर यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी भील फिलहाल जनजाति के सर बच्चों के जीवन में सर बदलाव आ रहा है? शहरी जनजातियों के लिए हमने काफ़ी काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में।
आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट इस वर्ष आएगा। लगातार निरीक्षण करते हैं, टीचर लोगों को बैठक लेते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, प्रिंसिपल की बैठक लेते हैं, अधीक्षकों की बैठक लेते हैं। सारे छात्रावास आश्रम सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं और सारी संस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही है। सर अभी करहाल के सर कटीला रानीपुरा सर एक गांव है, सीसीपुरा से आगे हम जाते हैं सर, वहाँ एक 3 करोड़ रुपए की लागत सर एक आश्रम का भी निर्माण हो रहा है सर, 50 सीटर का। क्या जानकारी सर आपको, किस तरह से सर इस आश्रम में सर सुविधाएं मिलेंगी सर? इसमें जो शहरी जनजाति के बच्चे हैं उनको एडमिशन मिलेगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी, टीचर रहेंगे, रहने की ओढ़ने की सारी व्यवस्था रहेगी और संपूर्ण व्यवस्था ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से रहेगी।